हे एवरीवन। तो आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है और ध्यान रखिए, ये आपके स्टडी से रिलेटेड आज नहीं है, मैं पहले ही क्लियर कर दे रही हूँ। लेकिन ये रिलेटेड है आपके बरसों की मेहनत, आपके माता पिता की उम्मीद, आपकी पढ़ाई, आपकी कंसिस्टेंसी, आपका हार्ड वर्क, आपका रात रात भर जाग के पढ़ना, सुबह जल्दी उठ के पढ़ना, कोचिंग आना, बहुत सारे टेस्ट देना, एग्जाम देना, उससे रिलेटेड है। देखो बच्चों, अभी क्या है कि मेरे पास 2 से 3 बच्चों का फोन आया था एनटीए के इस जो रिलीज से, कि ट्विटर हैंडल के ऊपर, जो ट्विटर हैंडल और यू कैन से एक्स हैंडल के ऊपर जो भी रिलीज 2 से 3 दिन से लगातार आ रहा है, जिससे बच्चे काफी परेशान हैं। और मुझे नहीं लगता कि लास्ट के बच्चे 8 से 10 दिन जो बचे उसमें इस तरह के रिलीज करना चाहिए। बट फिर भी अभी देखो, आपका काम बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप जो है अब इस समय पे ट्विटर डाउनलोड करो और रोज रोज उसके पोस्ट देखना स्टार्ट करो। ठीक है, इस टाइम पे जो डाइवर्ट होगा उसे सबसे ज्यादा घाटा होगा। आपको डाइवर्ट नहीं होना। देखो, मैं एक छोटा सा पहले एग्जांपल दूंगी कि बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो। देखो, 2024 के अंदर पेपर इजी था, ठीक है, 720 पाने वाले बहुत सारे थे। लेकिन अगर 2025 का पेपर टफ आ गया तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया कि आपका जो कट ऑफ है वो रिड्यूस हो गया। तो अगर पेपर टफ आता है तो वो पेपर सिर्फ ध्यान रखो कि आपके लिए टफ नहीं होगा, वो सभी के लिए टफ होगा। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और सबके लिए टफ होगा तो जाहिर सी बात है कट ऑफ नीचे जाएगा। तो लास्ट टाइम पे ये सब सोच के आपको बिल्कुल भी पैनिक सिचुएशन में नहीं जाना है। अगर आप इस पैनिक सिचुएशन में गए तो यकीन मानो आपकी सदियों के मेहनत के ऊपर पानी फिर जाएगा। आपके माता पिता, आपके फैमिली वाले भाई बहन, सबकी बहुत सारी उम्मीदें लगी होती हैं। ठीक है, और आपकी ये सालों की मेहनत है, तो इसको बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होने देना है। मैं आपको बताती हूँ क्या क्या सच्चाई है इस सारे रिलीज के पीछे और क्या क्या चीजें हैं, तो इसको आप क्लियरली समझ लो। ठीक है, इसमें बिल्कुल भी पैनिक होने वाली कोई बात नहीं कि पैनिक होके लास्ट टाइम पे आप डर रहे हो। ठीक है, देखो, ये 3 दिन पहले रिलीज आता है, सबसे पहला रिलीज। और इस रिलीज की आप लैंग्वेज देखेंगे तो लाइक हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है, मिक्सअप। और मतलब ये पूरा जो रिलीज है ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि काफी ईगोस्टिक टाइप का। मतलब ऐसा ये लग नहीं रहा कि एनटीए ने ही इस चीजों को लिखा है। इसीलिए, ठीक इसीलिए ये जो चीजें लिखी इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए फिर से नया ये रिलीज आता है। तो पहले हम इसको देखते, देखो इसमें क्या लिखा है। ये काफी, यही है मेन रिलीज जिसको लेके बच्चों में काफी डर का माहौल है। यू थिंक दैट इट इट इज जस्ट अ क्वेश्चन पेपर, दिस इज अ बिग इल्यूजन स्टूडेंट लिव इन। ठीक है, इसका मतलब वो कह रहा है, आप ऐसा सोच रहे हो बस ये एक पेपर है जो कि होगा और निकल जाएगा, तो आप एक बहुत ही निराधार विचारधारा के स्टूडेंट। ठीक है, वाइल यू आर डिबेटिंग आज पढ़ूं या कल, एन एंटायर सिस्टम इज ऑलरेडी 10 स्टेप अहेड। ठीक है, तो अब आपको रोज रोज ये नहीं सोचना आज पढ़ूं या कल, भाई तुम रोज पढ़ रहे हो। ठीक है, और रोज पढ़ रहे हो तो आपसे जो सिस्टम 10 कदम आगे, आप वहां पे 20 कदम आगे हो। ये चीज आपको अपने मन में सोच के रखना है। मंथ ऑफ प्लानिंग, लेयर ऑफ सिक्योरिटी, जीरो मार्जिन फॉर एरर, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड लाइन, दिस इज नॉट योर स्कूल टेस्ट। ठीक है, दिस इज अ नेशनल लेवल फिल्ट्रेशन सिस्टम डिजाइन टू टेस्ट योर ओवरऑल रेडीनेस, प्रैक्टिस, टाइम, माइंडसेट, एवरीथिंग इज अंडर द स्कैन। ठीक है, तो ये था वो रिलीज जो कि एक नॉर्मल सी चीज है। इस पे मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज्यादा कोई पैनिक होने की जरूरत है। फिर उसके बाद से उन चीजों को न्यूट्रलाइज करने के लिए इस टाइप की एक रिलीज आती है। ठीक है, कि आप अच्छे से पढ़ाई करो, स्टे काम, फोकस्ड, एंड टेक थिंग्स ऑन अ स्टेप ऑफ द टाइम। ठीक है, तो बिल्कुल उन्हें भी ऐसा लगा होगा कि शायद ये रिलीज नहीं जाना था, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एक नेक्स्ट रिलीज आता है। ठीक है, अब देखो अब क्या हुआ है कि 23 तारीख और 24 तारीख से यहाँ पे ना एक खास चीज हुई है कि इन्होंने ना एक व्हाट्सएप लिंक यहाँ पे शेयर कर दिया है। और इस व्हाट्सएप लिंक को ये कह रहे हैं कि आप ज्वाइन करो, यहाँ से आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ कि आपको जो है आपके सेंटर से रिलेटेड, एडमिट कार्ड से रिलेटेड, पेपर से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अच्छा, इस व्हाट्सएप हैंडल की सबसे बड़ी खास बात क्या है कि 23 तारीख के डेट में देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आया। अब मतलब इन्होंने क्या कर दिया है कि आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देने स्टार्ट कर दिए। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि एग्जाम के 10 दिन के पहले ये चीज करने की क्या जरूरत है। एग्जैक्टली 10 दिन, भाई 3 को एग्जाम है ना आपका, 3 मई, 23 तारीख का एक क्वेश्चन है जो कि आया है। अब देखो इस क्वेश्चन की जरा बात सुनो। वॉट इज द फंक्शन ऑफ टेसल इन द कॉर्नकॉप, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। भाई मैंने क्लास के अंदर भी बोल के रखा है कि ये टॉपिक आपको अपने गांठ बांध लेना है, पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि ये टॉपिक आपका आता है पॉलिनेशन से। ठीक है, आपको बहुत सारे ऑलरेडी मैंने पीवाई क्यूज कराए हैं। और आपको जब आप पीवाई क्यूज देखते हैं तो मैंने हर बार बोला है कि 35 साल के अंदर 70 से 75
PYQ आपकी पॉलिनेशन से है, मतलब कि किसी किसी साल में 2-2 सवाल भी पॉलिनेशन से आया है। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोई बात नहीं, इससे अगर क्वेश्चन, अगर प्रैक्टिस क्वेश्चन आ गया तो ये अच्छी बात है कि वी शुड फोकस ऑन दैट पॉलिनेशन वाला पार्ट। ओके, बट व्हाई दिस क्वेश्चन इज गोइंग कंट्रोवर्शियल? ठीक है, एक बार क्वेश्चन को फिर से ध्यान देंगे। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेसल इन द कॉर्न कॉब? ऑप्शन ए, टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट, टू ट्रैप पॉलन ग्रेन, टू डिस्पर्स पॉलन ग्रेन, या टू प्रोटेक्ट सीड। तो आपका आंसर क्या होगा? देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये 2023 का बड़ा फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, 2023 के अंदर ये क्वेश्चन आया था, और इसका जब ये क्वेश्चन आया था तो एज पर एनसीईआरटी आप किसको टिक करेंगे? आप बी को टिक करेंगे, टू ट्रैप पॉलन ग्रेन। बिल्कुल सही, ठीक है, टू ट्रैप पॉलन ग्रेन। लेकिन अब देखो, अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मैं आपको देखो क्या दिखाती हूँ। यहाँ पे आप जो आपकी एनसीईआरटी है, ये एनसीईआरटी आप पहचान रहे होंगे, पॉलिनेशन वाला पोर्शन है, और ये यहाँ पे जो है विंड पॉलिनेटेड प्लांट का स्ट्रक्चर बना के रखा है। थोड़ा सा मैं इसको जूम करूंगी ताकि मैं आपको इसको दिखा सकूं। देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस हाईलाइटेड पोर्शन को आपको ध्यान देना है। यहाँ पे लिखा है the tassels you are see nothing but the stigma and the style which waves in the wind to trap pollen grain। ठीक है, तो इस हिसाब से तो टू ट्रैप पॉलन ग्रेन सही हो जाएगा, लेकिन न्यू एनसीईआरटी के अंदर इसने क्या किया है? टेसल्स को टेसल्स को लिख दिया है, टेसल्स को इसने लिख दिया है ईयर। ठीक है, अब आप सोच रहे हो भाई ये टेसल्स और ईयर का क्या चक्कर है? तो मैं आपको समझा दूं। देखो, टेसल्स और ईयर का क्या चक्कर, और जैसे ही आप टेसल और ईयर के बारे में समझोगे ना, वैसे ही आपका इस क्वेश्चन के बारे में आपका दिमाग बिल्कुल चेंज हो जाएगा, और आपको लगने लगेगा यहाँ पे तो एक नहीं दो दो आंसर दे रखे हैं। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो हमारे पास जो ओल्ड एनसीईआरटी उसमें लिखा है टेसल्स। टेसल्स क्या होता है एज पर एनसीईआरटी? ये क्या लिखा है कि ये कुछ नहीं होता, ये स्टिग्मा एंड स्टाइल होता है। और भाई अगर ये स्टिग्मा और स्टाइल है, स्टिग्मा एंड स्टाइल, तो इसका काम क्या हो जाएगा? ये पॉलन ग्रेन को ट्रैप कर लेगा। बिल्कुल सही। लेकिन अब न्यू एनसीईआरटी में लिखा है कि ईयर क्या है? ईयर स्टिग्मा एंड स्टाइल है। अब बच्चे कंफ्यूज, अब बताओ कौन सा आंसर होगा? अब आंसर अगर मैं पूछूं कौन सा होगा, तो मैं चलो इस क्वेश्चन पे फिर चलती हूँ, और आप बोलोगे कि इसका आंसर तो कुछ और भी हो सकता है। तो मैं आपको देखो समझा देती हूँ होगा क्या। यहाँ पे आइए, देखिए, ये है एक मेज का पौधा, और इससे आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। देखो, टेसल्स बेसिकली क्या होता है ना, टेसल्स आपके मेल इनफ्लोरिसेंस को बोलते हैं। मेज का जो मेल इनफ्लोरिसेंस है, मेल इनफ्लोरिसेंस जो है, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम टेसल्स बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे जो फीमेल इनफ्लोरिसेंस आता है, फीमेल इनफ्लोरिसेंस की मैं बात कर रही हूँ। फीमेल इनफ्लोरिसेंस को हम क्या नाम देंगे? जिसे आप भुट्टा भी कहते हैं, और आजकल सीजन में भी आप खा भी रहे होंगे। तो जो फीमेल इनफ्लोरिसेंस है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं ईयर। ठीक है, तो अब एनसीईआरटी क्या लिख दिया है? एनसीईआरटी ने टेसल्स को हटा के लिख दिया ईयर, और ईयर क्या है? स्टिग्मा एंड स्टाइल। तो स्टिग्मा और स्टाइल जो ईयर है वो क्या करता है? पॉलन ग्रेन को ट्रैप करने का काम करता है। ठीक है, तो टेसल्स को हटा के उसने ईयर कर दिया। ईयर बेसिकली जो कॉर्न कॉब या जो फीमेल इनफ्लोरिसेंस होता है हम उसको कहते हैं। और अगर मैं यहाँ पे एक फीमेल इनफ्लोरिसेंस बनाऊं जिसको कि हम भुट्टा कहते हैं, अंदर में आपको इस तरह से बीज मिल जाएंगे, तो आप क्या देखते हैं ना, यहाँ पे कुछ गोल्डन सा हेयरी स्ट्रक्चर निकला होता है। ठीक है, इस हेयरी स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? सिल्क्स। ठीक है, और ये सिल्क जो होता है, बेसिकली जो सिल्क होता है, यही आपका क्या होता है? ये होता है स्टाइल। और जब आप इसके टिप पे आएंगे तो इसमें बिफ्ट स्टिग्मा लगी होती है। ठीक है, आपको आ रही समझ में बात? तो अब आप ध्यान रखिए कि जो स्टाइल और स्टिग्मा है वो बेसिकली टेसल्स नहीं है। अब टेसल्स नाम का जो वर्ड है ना, वो एनसीईआरटी से हट चुका है, तो टेसल्स आपका वर्ड रहा ही नहीं। ठीक है, और अगर टेसल्स आता भी है तो व्हाट इज टेसल्स? टेसल्स इज मेल इनफ्लोरेसेंस। तो इस तरह से टेसल्स, जो कि पहले हम कहते थे कि ये पॉलन ग्रेन को टैप करेगा, क्या अब हम ये कह सकते हैं कि ये पॉलन ग्रेन के डिस्पर्सल में मदद करेगा? आपको आ रही बात समझ में? अगर ये मेल इन्फ्लोरेसेंस है तो व्हाट इज फंक्शन ऑफ टेसल्स? टेसल्स का फंक्शन हो जाएगा टू डिस्पर्स पॉलन ग्रेन। ठीक है, डिस्पर्स पॉलन ग्रेन।
ये इनका फंक्शन हो जाएगा। और अगर ईयर के बारे में पूछता है तो ईयर क्या हो जाएगा, ईयर आपका हो जाएगा स्टिग्मा एंड स्टाइल। ठीक है, आई होपफुली कि ये आपको समझ में आया होगा। अगर टेसल्स के लिए पूछता, अब आ जाओ, तो यहाँ पे देखो क्या यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी एज पर ओल्ड एनसीईआरटी। ठीक है, ऑप्शन सी एज पर न्यू एनसीईआरटी। तो ऑप्शन बी एज पर ओल्ड एनसीईआरटी एंड ऑप्शन सी एज पर न्यू एनसीईआरटी। ठीक है, तो ये काफी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन रहा भाई। अब लास्ट टाइम में बच्चे तो काफी ज्यादा परेशान होंगे इस चीज को लेके कि किसको टिक करे। अब देखो एनटीए के रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर किसी क्वेश्चन के दो पॉसिबल ऑप्शंस हो सकते हैं तो इस टाइम में बच्चों आपको देखो ध्यान, आपको जो है चालाकी दिखानी है, समझदारी दिखानी है, आपको यहाँ पे स्मार्ट वर्क करना है। अगर आप इस चक्कर में इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं तो आपको यहाँ पे मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर इसके दो पॉसिबल ऑप्शंस होते हैं तो आपको किसी एक ऑप्शन को टिक करना है। ठीक है, किसी एक को टिक करना है तो ही आपको +4 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये था एनटीए का अगला रिलीज जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो ये रोज एक एक प्रैक्टिस पेपर दिए जा रहे हैं। लेकिन इसका बिल्कुल मतलब नहीं कि अब आप ट्विटर हैंडल उनका चेक करना स्टार्ट करोगे, क्योंकि इस टाइम आपका काम है बिल्कुल शांत रहना, अपने ट्रांजिशन को बहुत ही स्मूथली जाने देना। जैसे आप पढ़ रहे थे बिल्कुल आखिरी दिनों तक वैसे ही पढ़ते रहिए, बिल्कुल शांत रहिए, चिल रहिए, अच्छे खाने खाइए, हाइड्रेटेड रहिए, पढ़िए। और बाकी इस तरह के जो भी ट्विटर हैंडल के क्वेश्चन है इसे हम शेयर करते रहेंगे आगे। अच्छा, एक क्वेश्चन जो कि 24 तारीख के डेट में फिर से शेयर हुआ है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो ये एक क्वेश्चन है जो कि आपका आया बायोटेक्नोलॉजी से। देखो क्वेश्चन देख लो, ड्यूरिंग द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एडिंग ऑफ एडिशनल ऑफ चिल्ड एथेनॉल प्रेसिपिटेट आउट। तो इसका सिंपल सा आंसर है भाई, डीएनए स्पूलिंग मेथड की बात कर रहा है, डीएनए को ही क्या किया जाता है, उस मेथड से प्रेसिपिटेट किया जाता है। तो जो आपका मेज वाला क्वेश्चन था वो था 23 तारीख का, जो ये क्वेश्चन है ये है 24 तारीख का। ठीक है, और इसका आंसर भी इनने रिलीज कर रखा है कि बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो जाहिर सी बात है 25 तारीख को कोई और क्वेश्चन आ सकता है, हो सकता है वो फिजिक्स का हो सकता है केमिस्ट्री का हो, या हो सकता है वो बायोलॉजी का हो। ठीक है, चाहे वो कोई सा भी क्वेश्चन होगा, मैं अपने यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह पे शेयर करूंगी। और आप जो है पढ़ाई करिए, बिल्कुल भी इधर उधर की बातों में नहीं लगिए, क्योंकि भाई बच्चों ध्यान रखना, कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस, जिसको आपने साल भर किया है। तो बस अभी 10 दिन और रह गए हैं, इसमें भी आपको ये करना है। तो थैंक यू सो मच, स्टे काम, शांति से पढ़ाई करिए, खाना पीना खाइए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।